क्यों ना उस नबी दा मिलाद मनाइए, असी क्यों ना उस नबी दा जिक्र करिए। गिरामी कदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अम्मी जान मदीना तैयबा पैदा हुईयां ते हुजूर दे अबू जान मक्के च पैदा हुए। मैं तुहानू उस दिन वाल लेके चलिया जेड़े दिन ते अल्लाह सलाम करदा है। व सलामुन अलैहि यौम वलिदा, सलाम भी उस दिन उत्ते जदों महबूब दी विलादत हुई। याद रखिएगा कि मदीना मेरे नबी दा खानदानी नान का घर है। हजूर दे नान के भी मदीने ने, हजूर दे अबू जी दे नान के भी मदीने ने, हजूर दे दादा जी दे नान के भी मदीने ने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अम्मी जान हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना तैयबा च पैदा होईयां। आप दे बचपन दा वाकया किताबां च मिलदा है कि आप दे बचपन च मदीने एक औरत आंदी है जिहदा नाम सी सौदा बिनत ज़हरा। इस औरत दा रंग काला सी ते अखियां नीलियां सन। इस औरत के बारे सीरत निगार लिखते हैं कि जब पैदा हुई तो बाप ने इन्हों वेख्या ही नहीं कि अरब दे ओ बाप जेडे अपनी खूबसूरत बेटियां जिंदा दफन कर देते सन। जब लौड़ी ने या गुलाम ने जाके दसिया ना कि तेरे घर बेटी पैदा हुई है, ओदा रंग काला ते अखियां नीलियां ने, बाप को ख्याल आया कि ये बच्ची को मनहूस बची है। उन्हें वेख्या नहीं, अपने गुलाम को कहने लगा बच्ची को जिंदा ही दफन करे। वो गुलाम कहता जब मैं बच्चे को दफन करने वास्ते कब्र च रखिया ना ते अचानक हाथ में गया भी तो मेरे काने च आवाज आई, ना मारी। कहता मैं इर्द गिर्द वेख्या, मैंने कोई नजर ही ना आया, अपना वहम समझ के दोबारा दफन करने लगा, फिर आवाज आई, ना मारी। इर्द गिर्द देखा कोई नजर ही ना आया, अपना वहम समझ के जब तीसरी बारी दफन करने लगा ना ते आवाज आई, ना मारी। नहीं पाली जाती ते रख जासी पाल लवांगे। वो गुलाम कहता मैंने ख्याल आया कि बच्ची को नसीबा वाली है। वो गुलाम इस बच्ची को अपने घर ले गया, उन्हें पाल के जवान किया। ये बच्ची बड़ी होके बहुत बड़ी आलिमा फाजिला, बहुत बड़ी कहना औरत बनी, नजूमी औरत बनी। ये लोगों के हाथ दी लकीरां वेख के तकदीरां दस देती सी। जदों कदे सौदा बिनत ज़हरा ने मदीने आना तो ऐलान हो जाने कि आओ लोगो अपने बच्चों दी तकदीरां पुछ लो। लोग बच्चों को लैके कितारां च खलो जाते। एक दिन सैयदा आमिना बचपन च पईयां खेडदियां ने, अचानक मदीने दी गलियां शोर मचिया, सौदा बिनत ज़हरा आई है। सैयदा आमिना भी आके बच्चियां च खड़ियां हो गईयां। जदों सैयदा आमिना दी वारी आई, सौदा बिनत ज़हरा ने आप दी लकीरां वेखियां ते कहन लगी लोगों ये बच्ची कौन है। लोगों ने आख्या वहाबी नब्दे मुनाफ दी बेटी आमिना है। कहन लगी हाज़िहि नज़ीरा औ तुलिदल नज़ीरा। कहन लगी मेरा इल्म आखद है ए बच्ची या आप नबी बनेगी या किसे नबी दी मां बने। अच्छा मैं सुनावा लगा नबी दी मां दी अजमत। और पर्ची भेजो ना भेजो, तुसी ये ते जरूर भेजो ना, अस्सी साहब मां दी शान सुनाओ, है ना। नात खाना नु सना खाना ने रसूल नु तुसी कहंदे हो कि सानू मां दी शान सुनाओ। क्यों? मां दी शान सुन के कलेजे ठंड पैंदी है। मैनू कसम रब्बे मुहम्मद दी कमली वाले दी मां दी शान बयान करिए, कमली वाला बड़ा ही राजी होंदा जे। अच्छा जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है ना हाथ चुके ते हुजूर दी अम्मी दा जिक्र ते बोले सुभान अल्लाह। कायनात विच मैं तुहानू वादा करना, मैनू मिंबर रसूल ते बैठा क़यामत नू तेरी ते मेरी अम्मी दी शफाअत इसे अम्मी दे पुत्र ने करनी। आओ अपनी बख्शिश दियां रावां आसान करिए, उस मां दा जिक्र छेड़िए। और इस मौजू में इस वास्ते भी बयान करना चाहना, अज बाद लोग नौजवानों इस तरह दे पैदा हो गए ने कि जेडे किताबां च लिखदे ने कि नबी दे मां बाप मुसलमान नहीं। माज़अल्लाह वो कहते हैं कि नबी दे वालिदैन हुजूर दे बचपन च फौत हो गए तो उन्हें हुजूर दा कलिमा नहीं पढ़िया, वो मुसलमान नहीं। माज़अल्लाह बुतां नूं सजदे करदे सन। याद रखियो नबी करीम दे अबू जी दा नाम है अब्दुल्ला ते अब्दुल्ला दा माना होंदा अल्लाह दा बंदा। ते आमिना दे तीन मायने ने, अमन वाली, अमानत वाली, ईमान वाली। अच्छा जिदे बाप दा ना अल्लाह दा बंदा होवे ते मां दा ना ईमान वाली होवे, उन्हां दे ईमान च शक करे तेरे ईमान दे पल्ले की रह जाता है।
तेनों दसा नबी दे मां प्या दी शान की है। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम जो सैयदा आमिना जवान हुई ना, इधर मक्के हुजूर दे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला भी जवान हो गए। सरकार दे दादा जी हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ने कि आप एक दिन काबे दा तवाफ करके ना रात वेले ते आप फरमाते ने मैनू नींद आई ते मैं हदीमे काबा च लेट गया ते मेरी अख लग गई। आप फरमाते ने मेरे ख्वाब विच एक उच्चे लंबे कद दा बाबा आया ते मैनू आके कहने लगा कि अब्दुल मुत्तलिब सिर्फ पुत्र तेरा जवान हो गया अब्दुल्ला, उठे जदों सवेरे ते उन्होंने नाल लेके मदीने आ जा। बाबा कह लगाया पापा उठ के जड़ मदीने टुर जावे, उठे अब्दे मुनाफ दी बेटी है वहां बिन अब्दे मुनाफ दी बेटी आमिना दे नाल अपने पुत्र दी शादी कर दे। आप फरमाते ने मैं पूछया बाबा जी तुसी कौन हो? फरमाया मेरा नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह। भाई तुसी तवज्जो मेरे वाल रखो, ऊंचा बोलो सारे सुभान अल्लाह। ठीक है जी भाई। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमा दिया ने कि इधर आप जवान होइयां ते उधर हजरत अब्दुल्ला जवान होए। ख्वाब विच बाबा जी आके कहने लगे कि अब्दुल्ला ते आमिना दी शादी कर दियो। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ने मैं पूछा तुसी कौन? फरमा मैं 40,000 नबियां दा दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजूर दे दादा जी अपने पुत्र नु नाल लिया, मक्के दे कुरैश दे सरदारां नु उमरान नु नाल लिया, रुआसा नु नाल लिया ते मदीना शरीफ आ गए। हुन हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब दा नानका भी मदीना सी। याद रखिएगा हिजरत के बाद जेड़े बनु नजार मोहल्ले च मेरे नबी तशरीफ लेके आए सन हजरत अबू अयूब अंसारी दे घर, ए मोहल्ला नबी करीम दे दादा जी दा नानका मोहल्ला सी। हजूर दे दादा जी दी अम्मी हजरत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजूर दी परदादी ए ऐसे मोहल्ले दी सन ते हजरत अब्दुल मुत्तलिब जदों बचपन च यतीम होए ते मान पुत्र नु उंगली ना लगा के नानके ले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दा पूरा बचपन अपने नानके मदीने गुजरिया सी। आपने मदीने आके लोगों ने पूछा कि भाई अब्वा बिन अब्दे मुनाफ कौन है? लोग आख्या हजूर ए तुहाडे बचपन दे यार वहीब दा छोटा भाई है। हजूर दे नाना जी दो भाई सन, वहाब और वहीब। वहीब बड़े सन, वहाब छोटे सन। लोगों ने अर्ज की हजूर ए तुहाडे बचपन दे यार दा छोटा भाई है। आप पूछते पुछाते जड़े वहाब बिन अब्दे मुनाफ दे घरे आए, नबी करीम दे नाना जी बड़ी भगत की थी, आपने बड़ी खिदमत तवाज़ो की थी। अद्धी रात वेले जड़े वेले मक्खी ते मदनी इकट्ठे बैठ गए, नबी करीम दे नाना जी फरमान लगे लजपाला दसो किधर आए हो? आपने फरमाया मेरा पुत्र अब्दुल्ला है, पूरे अरब दे अंदर एड़ा सोना पुत्र कोई नहीं। सुनिया तेरी बेटी आमिना जवान है, अपने पुत्र दे नाल तेरी बेटी दा निकाह करने आया। हजूर दे नाना जी ने अर्ज की लजपाला आमिना अज भी तुहाडी कल भी तुहाडी है। हजूर दे दादा जी फरमान लगे बेटियां दा रिश्ता करन लगिया सौत लीला आउंदियां ने। लोग पुत्र दा किरदार पुछदे ने, लोग बरादरियां पुछदे ने, पूछया भी कुछ नहीं, बेटी का रिश्ता भी पिया देना है। नबी करीम दे नाना जी फरमान लगे लजपाला किवें रिश्ता ना देवा जेड़ा बाबा ख्वाब विच तैनू मिलिया है। 8 दिहाड़े गुजरे मैनू भी मिलिया। चौधरी करावे और शादी कमली वाले दी अम्मी ते अबू दी रिश्ता कराने वाला 40,000 नबियां दा दादा जद्दुल अंबिया हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाद जितने भी नबी आए ने सारे आप दी औलाद चो आए।
नौजवानों उसे ही महफल विच उसे ही मजलिस के अंदर बैठिया वक़्त रिवाज के मुताबिक निकाह पढ़ दिता गया। जेड़ी बरात दा दूल्हा बदुल्ला ते दुल्हन आमिना होवे फरिश्ते बराती ते बन के आए होवणगे ना। ए बच्चे दा सोच बंद कर बेटा, चुप कर जा, सारी महफिल विच बोलदा नहीं बस कर। निकाह हो गया, 3 दिन तक मक्की मदीने रहे। मदीना तैयबा तो जो 3 दिन के बाद काफिला मक्के वाल टुरिया ते सैयदा आमिना फरमादियां मैं दुल्हन बन के मक्के जा रही। मक्के आप के फरमादियां कि मैं आई तो मैनू ख्याल आवे कि मैं जेड़े घर विचों आई हां वो भी अरब के सरदारां दा घर है, ते जिस घर विच दुल्हन बन के आई हां ते कायनात दा इतना मुअज़्ज़ज़ घराना कि जिन्हां दी गली चों भी लोग अदब नाल निगाहां झुका के गुजरदे ने। काबे दे मतवल्ली दा घर है। सैयदा आमिना फरमादियां कि मैं नाज करा कि अब्दुल्ला वर्गा सोना रब ने मेरे नसीबों च लिखिया सी। याद रखिएगा नौजवानों, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला इतने हसीन नौजवान सन। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल ख़साइसुल कुबरा च लिखे कि जिस दिन हजरत अब्दुल्ला ते हजरत आमिना दी शादी हुई ना ते मक्के दियां 400 औरतां मर गईयां उस दिन, जड़ियां हजरत अब्दुल्ला नाल शादी करना चाहदियां सन। 400 औरतां। आप फरमाते ने 400 औरतां दे दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गए। ये तो तुहानू याद है ना कि अल्लाह दे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वेख के मिस्र दी औरतां दी उंगलियां कटियां गईयां। मैं पूछना यार, जिहदे पिछे मिस्र दी औरतां दी उंगलियां कटियां जान वो यूसुफ सोना है, ते जिहदे पिछे अरब दी 400 मर जानो कितना को सोना होवेगा। जिहदे पिछे अरब दी 400 औरतां मर जान। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने ते अपनी आदत के मुताबिक काफी वाकयात भी लिखे ने सवाले नाल कि हजरत अब्दुल्ला मक्के दी गली चों गुजरदे ते औरतां रस्ता रोक के खलो जांदियां कि मेरे नाल शादी कर। आपने एक औरत दा जिक्र फरमाया जिहदा नाम सी कतीला, बाद ने रकीसा भी लिखे। ये वर्का बिन नौफल दी बहन सी। वर्का बिन नौफल ओ इंसान है कि जिहड़ा दौरे जाहलियत दे अंदर भी जिन्हें कदे बुत नूं सजदा नहीं सी कीता। उन्हें मक्का शरीफ के बाहर एक कखां दी कुल्ली पा के ते रब दी तौहीद ते इबादत ते नाज रख के ते ईमान रख के अपनी जिंदगी गुजार दी थी। एक कतीला उदी बहन सी, बहुत बड़ी आलिमा, बड़ी हसीन और उते बड़ी दौलतमंद खातून। एक दिन हजरत अब्दुल्ला दे रस्ते च खलो गई ते कहन लगी अब्दुल्ला तेरे बाप अब्दुल मुत्तलब ने तेरे पीछे 100 ऊंट सदका कीता है, 100 ऊंट कुर्बान किया, 100 ऊंट मैं देवांगी, निकाह मेरे नाल कर ले। आपने फरमाया बीबी मेरे घर मेरे अब्बू बैठे ने, उन्होंने पूछ के दसांगा। मिलाद दा सबक भी ला जो मेरी मिल्लत दे नौजवानों। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी ते जवान सन, हजरत अब्दुल्ला भी ते जवान सन ना। पर जदों औरतां रस्ता रोक के खलोंदियां ते आप निगाहां झुका के फरमाते ने मेरा अब्बा वडेरा जेड़ा फैसला अब्बू करनगे मैनूं ओही कबूल है। आज ते अब्बू नूं पता ही नहीं ना हुंदा है ना, पर आज सीरत मुस्तफा दा पहलू। हजूर दे वालिद गिरामी जिस दिन बालिग होए, जिस दिन जवान होए ना, ते आप अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब नूं कहन लगे अब्बा जी मैनूं किसी नूं बंदे नूं चेक कराओ, मैनूं दम कराओ। आपने फरमाया बेटा क्यों? अज कितनी चंद दिन गुजरे मैं अजीब ख्वाब देख रहा, मैनूं इंज लगदा जिवें मेरे ते आसेब दा साया हो गया, कोई जिन्न दा साया हो गया। मैं ख्वाब अजीब वेखना। अब्बू जी मैं बुत्तां दे कोल गुजरां ते बुत्तां चों इंज आवाज़ां आउंदियां जिवें बिल्लियां दे रोण दीयां आवाज़ां आउंदियां ने, ते बुत मेरे वल वेख के एक दूसरे नूं कहंदे ने कि साडी तबाही दा समान अब्दुल्ला दे कोल है। अब्बा जान मैं किसी दरख्त दे नीचे लेटा हूं, सुक्किया दरख्त हरिया होके मेरे ते साया कर दिंदा, मैं उठ के आवां तो फिर सुक जांदा है। मैं बड़े अजीब मंजर अजकल पिया वेखना। हजूर दे दादा जी ने सीने लगा के फरमाया पुत्रा असल च तो नूरे मुहम्मद दा अमीन बन गया, इस अमानत इलाही दी हिफाजत करी। जेड़े पुत्र तू ख्वाब ते नखरे नाज हुण वेखण लगा, मैं ते बचपन दा वेखदा आ रहा। मुस्तफा दे नूर दियां हिफाजत करी। गिरामी कदर हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ही सोहने सन। जब शादी हुई ना, आप एक दिन गली च गुजरे तो वही कतीला नामी या रकीसा नामी औरत सामने तो आ रही। हजरत अब्दुल्ला ने वेख के गली बदल गई, रास्ता बदल गई। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते ने आप पीछे जाके फरमान लगे बीबी मैं वही अब्दुल्ला, तू तो मेरे तो जान वार दी है, अज मेरे वाल वेख के राह ही बदल गई है। उस औरत ने जेड़ा जवाब दिता
शायर इस्लाम हजरत हफीज जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने शाहनामा इस्लाम के अंदर अपने कलम की नोक च बंद किया। सुनावा भाई। अच्छा जो मैं पिछली बारी फैसलाबाद आया सा मैं तो इंजदा तो नहीं सा छड़ के गया यार। मैंने पता कई बेली घरों सलाह करके आते हैं अज मौलवी टिल ला ले मैं नहीं बोलना। जिहड़े बगैर सलाह दे आए भला सुभान अल्लाह बोल के वो खाओ। आज जो मैं बार बार कहना ना हाथ खड़े कर लो हाथ खड़े कर लो। मिंबरे रसूल तो बैठा मैंने थोड़े हाथ खड़ा करने का कोई फायदा नहीं कोई भी। मैं हाथ इस वास्ते कहना खड़े कर लो। मैं हर महफल हाथ तकरीर दी वजाहत लाजमी देना कि सूरह यासीन ने अल्लाह करीम ने फरमाया कि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह फरमांदा क़यामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगियां हाथ बोलणगे। मोबाइल भी जरा सोच समझ के नौजवानों इस्तेमाल करया करो। क़यामत नूं हत्थां ने बोलना जी। मेरा जी करदा जदों अल्लाह मेरे और तुहाडे हाथ नूं पुछे कि बंदा सारी जिंदगी तेरे नाल की करदा रहा ते हाथ कहे या अल्लाह माफ कर दे जो भी करदा सी। पर जदों कमली वाले दा जिक्र आउंदा सी मैं उच्चा हो के सुभान अल्लाह कहदा सी। अपने हाथ नूं बख्शे दा वसीला बनाओ ते उच्चा जा बोलो सुभान अल्लाह। औरत बोल के कहने लगी वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी। वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी। उसी की थी मैं तालिब थी उसी की मैं तो दीवानी। मगर मैं रह गई महरूम किस्मत मेरी फूटी है। सुना है कि वो नेमत आमिना ने तुझसे लूटी है। हज़रत आमिना फरमादियां मैं नाज करा कि मेरे मुकद्दर चला ने अब्दुल्ला लिखिया सी ते हज़रत अब्दुल्ला फरमाते ने मैं नाज करा कि इफ़्फ़त ते तहारत ते पाकीज़गी दी ताजदार आमिना मेरे हिस्से विच आई है। शादी होगी दिन भी खुशियां ते रात भी खुशियां मगर कातिब तकदीर नूं कुछ हो नहीं मंजूर सी। 3 महीने निकाह नूं गुजरे। एक दिन हुजूर दे दादा जी घर आए थे फरमान लगे बेटा अब्दुल्ला तो मेरे 10 पुत्रां चो लाडला भी है सोना भी है ते छोटा भी है मगर हुण बेटा तुसी शादीशुदा हो तो कोई अपना कारोबार करो। बेटे ने सर झुका के अर्ज की सारे तस्लीम खम जो मिजाज यार में आए। अर्ज की बाबा मैं हाजिर हां जो हुक्म फरमाओ। आपने फरमाया बेटा साडा खानदानी पेशा तिजारत है ते मेरा तिजारत दा काफिला मुल्क शाम वाल जा रहा है ते मेरा दिल करदा इस बार काफिला तुसी लेके जाओ। हजरत अब्दुल्ला फौरन तैयार हो गए। सैयदा आमिना नूं खबर हुई ते आप कमरे च रो रही। हजरत अब्दुल्ला कमरे में आए थे आके सैयदा आमिना नूं फरमान लगी कि रो ना। 1 महीना मुल्क शाम जांदियां लगदा है एक वापसी ते लगदा है 1 महीना मैं मुल्क शाम गुजारांगा 3 महीने बाद मुलाकात होगी। सैयदा आमिना रो रही थे आपने रोंदे ही हजरत अब्दुल्ला नूं विदया कीता। केड़ा रंग देवा मियां साहब फरमाते ने आदरदा हुन खाली खाने ते घर विच दखल मकाना महबूबान विद्या करें दिया मुश्किल बच दिया जाना। ए महबूबानो विद्या करें दिया मुश्किल बच दिया जाना। महबूबानो विद्या करें दिया मुश्किल बच दिया जाना। सैयदा आमिना ने रोंदिया हजरत अब्दुल्ला नूं विद्या कीता।
सीरत निकारा च दो तरह की रवायत लिखी है। काफिला मक्के तो टुरिया ते मदीने विचों गुजर के मुल्क शाम गया। एक रवायत है कि हजरत अब्दुल्ला मुल्क शाम जांदिया मदीने रुक गए। एक रवायत है कि मुल्क शाम तो वापस आउंदिया मदीने रुक गए। आप ख्याल सी कि इत्थे मेरे नानके भी ने, मेरे ससुराल भी ने, ते मैं जांदा ससुराल भी मिल जावां, नानकियां नूं भी मिल जा। काफिला चला गया ते आप चंद दिन रुक गए। उन्हां दिनां विच मदीना तैयबा च बुखार दी वबा फैली सी, क्योंकि यसरब सी ना बीमारियां दा घर, दुखां दा घर। इत्थों काफिले गुजरदे नहीं सन कि गुजरे ते बीमार हो जावांगे। ओ यसरब जिन्हों मेरे नबी मदीने बनाया उत्थे बीमारियां नहीं सन मुकदियां, हुण जेड़ा बीमार जावे शिफा लेके आ जावे। हजरत अब्दुल्ला बीमार हो गए थे, उसे बुखार की हालत विच आप मदीने फौत हो गए। नानके ते ससुराल वाले मदीने कब्र बना के ते मक्के पैगाम भेज दिता। उधर सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का शरीफ चदरफ तो अब्दुल्ला दी राह पे उड़ीकदियां। एक दिन नबी करीम दे दादा जी रोंदियां घर आए, आके सैयदा आमिना दे सिर ते हथ रखे आओ ते रो के फरमाते ने, बेटी आमिना जिदियां उड़ीकां करनी ओने आउना कोई नहीं। सैयदा आमिना दा कलेजा फट चलिया, चीखा मार के रोई जांदियां ने। आर पे खड़ी फरमाते ने, दुनिया डांडी ते असीं माड़े डर दे उफ नहीं कर दे, टुर जावन महबूब जिना दे उन्ना जिउंदे तेना मर दे। सैयदा आमिना दिने भी रोंदी है, रात भी रोंदी है। आबादा दे दिया अब्दुल्ला किधरों आ जाओ, नबी अजे रज के वेखे आई नहीं। दिने भी आबादा मार दिया ने ते रात भी आबादा मार दिया ने। दी करवे नाओ ते शामा पईया पंछी चरा वल आए, ओ नहीं आंदे फिर मोहम्मद ए मौत जिना ले जाए। मियां साहब फरमाते ने, कपड़ा फटे पे तो रोपा लगे, दिल फटे की सीना सजना बाज मोहम्मद बख्शा मरना जीना। सैयदा आमिना फरमादियां रजब दे महीने दी जुमे दी रात फरमादियां रोंदियां रोंदियां मेरी अख लग गई। एक बाबा मेरे ख्वाब च आया ते बाबा कहन लगा, आमिना रोया ना कर। फरमादियां मैं बाबा मेरा अब्दुल्ला बिछड़ गया। इधर नबी करीम दे दादा जी फरमांदे ने, एक रात मैं आमिना नू रोंदियां वेख लिया ते काबे च आके अर्ज करदे ने, काबे वालिया मेरे 10 पुत्रा च लाडला अब्दुल्ला टुर गया है। अर्ज कीती अल्लाह वडेरा हो गया वा, मैं ते सबर कर जावांगा। आमिना जवान रोंदी वेखी नहीं जांदी, नौजवान नू अर्ज कीती अल्लाह आमिना ने के पुत्र दे दे, ओदियां भी अखियां ठंडियां हो जान, मेरे दिल नू भी सुकून आ जाए। काबे च आवाज़ आई अब्दुल्ला रोना, अब्दुल मुत्तलिब रोना। असा आमिना नू पुत्र देना जेड़ा दुआ दिलां दा नहीं, दुआ जहानां दा सुकून होवे। दो दिलां दा सुकून पिया मंग रहा। सुकून मंगना, दो जहाना का सुकून देना।
सैयदा आमिना फरमा दिया उधर हजूर दे दादा जी दुआ कर रहे, उधर ख्वाब विच बाबा के कहने लगा आमिना बेटी रोया ना कर, मैं तेनू मुबारक देना आया, मुहम्मद दी मां बनन वाली है। सैयदा आमिना फरमा दिया बाबा टुरिया ते मैं पूछया बाबा जी तुसी कौन हो? फरमा बेटी पहचानिया नहीं? बाबा जी मैं नहीं पहचानिया। आपने फरमाया बेटी लोग मैनू ही आदम अलैहि सलाम कहंदे ने, मैं अल्लाह दा नबी हजरत आदम अलैहि सलाम। सैयदा आमिना फरमा दिया बाबा ते टुर गया, मेरे दिल दी दुनिया ही बदल गई। रात सुती सां ते दिल च दुखां दे पहाड़, सवेरे उठी ते पता नहीं दिल विच खुशियां दे पहाड़ कित्थों आ गए। सैयदा आमिना फरमा दिया मैं सवेरे उठ के अपने बेड़े च टुर रही हूं, जेड़ा पत्थर मेरे कदमां दे थल्ले आंदा है मैनू चुभदा ही नहीं। फरमा दिया मैं पत्थर पे कदम रखनिया, पत्थर पिघल के मुंह में बन जाता है ते आप हैरान हो के बरूदियां ने पता नहीं आज पत्थरां नू की आया। एक निक्का जिहा पत्थर बोल के कहने लगा आमिना हैरान ना हो, अजे ते असी पे पिघले आ, सुनाया लैन दे पड़िया पड़िया पिघल जा। पिघल जाना थोड़ा यार सोना याद लेंदे बड़े बड़े पिघल जाने, फिर बड़े बड़े पिघल गए। और ये भी याद रखिया जे पत्थर पिघल देने, मैं कुरान पढ़ा के पत्थर पिघल देने। मैं इस वास्ते कुरान मजीद ज्यादा अपनी तकरीर विच पढ़ना कि भाई गल पक्की हो जाए, किसी ने शुबा न रह जाए कि हो रहे ये मौजू या ज़ईफ रवायत मौलवी बयान कर देने। नहीं, मैं कुरान भी नाल नाल पढ़ना ताकि बात पुख्ता हो जाए। पढ़ा कुरान के पत्थर किवें पिघल दे। अल्लाह ने रिजा फरमाया वा इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जर मिनहुल अनहार व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल माअ व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। जाके कदे कश्मीर के पहाड़ों च वेखो ना ते पत्थरां चों चश्मे जारी ने। अल्लाह फरमांदा इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, पत्थर फटदा विचों पानी निकल आंदा है। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, पत्थर ओ पहाड़ दी चोटी ते होंदा है, अल्लाह दा खौफ ते खशियत होंदी है, फट के जमीन ते गिर जांदा है। पत्थर पिघल दे भाई, पत्थर पिघल दे। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला या इबादु अब्बी माअहू वत्तैर व अल्लना लहुल हदीद। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया असन दाऊद अलैहिस्सलाम ते अपना फजल कीता ते अल्लाह फरमांदा कि असो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे नु हाथ लगांदे सन ते लोहा पिघल जांदा व अल्लना लहुल हदीद। चक वाले मैं तुहानू पूछना चाहना यार जेड़े उत्ते अल्लाह फजल करे ते लोहे नु हाथ लगावे तो लोहा पिघल जावे ते उस मां दे कदमां थल्ले पत्थर क्यों ना पिघलण जिंदे विच खुदा दा सारा फजल पिया वसदा है। ते पत्थर पिघल के कहन लगे हमें ना अजे असी पे पिघलने बड़िया बड़िया पिघल जाना है। मैं गल सुना देवां फिर किवें किवें पिघलदे रहे। अच्छा जेड़े सुभान अल्लाह नहीं ना बोलदे उन्हां नू मेरा मशवरा है कि घर जाके एक बार सुभान अल्लाह जरूर बोलिया जे भाई। नहीं सुभान अल्लाह बांधी ते नाल दे बंदे ना मशवरा कर लो कि सुभान अल्लाह कहनी बनदी है कि नहीं भाई। ते आ स्टेज वाले सारे पे रोंद मारदे ने मेरे सज्जे खब्बे बैठ के भाई। मैं पहले अर्ज कीता सी भाई मैनू तुहाडा आसरा थोड़ा ज्यादा चाहिदा, उच्चा बोलो सारे सुभान अल्लाह। एक दिन ना अबू जाल ने काबे दे दरवाजे दे सामने एक कुआं खोदिया। ए अबू जाल मेरे नबी दा बड़ा पुराना दुश्मन है ना। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया एक मूसा दी उम्मत दा फिरौन सी, अबू जाल मेरी उम्मत दा फिरौन है।
अबू जहल ने काबे दे दरवाजे दे सामने एक कुआं खोदिया। साहिब अनीसुल जलीस ने लिखिया ओदा इरादा ऐ सी कि जदों अंधेरे च नबी करीम तहज्जुद नमाज पढ़े नावणगे ते विच डिगणगे मैं पत्थर मार के काम नहीं मुका देवां। 8 दिन हुजूर गुजरदे रहे। उन्हें ये नहीं पता कि वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मियां साहब फरमाते ने हर दम रवे ख्याल मेरे विच होर नहीं कुछ सुझदा। आप फरमाते ने उस दीवे नूं कौन बुझावे जिन्हों आप रब पालन वाला होवे। फरमाते ने हर दम रवे ख्याल मेरे विच होर नहीं कुछ सुझदा। जिस दीवे नूं आप जगावे हो कद किसे तू बुझदा। 8 दिन हजूर गुजरते रहे। हजूर कुएं दे करीब आउंदे ना ते जिबरील हजूर दा दामन पकड़ के कहंदे ने या रसूल अल्लाह थोड़ा जिहा। 8वें दिन विच अबू जहल आप डिग पिया। बरादरी इकट्ठी होके जदों अबू जहल नूं निकालन वास्ते ते इंज करके हाथ नीवा कर दे ना, ओ जिन्ना हाथ नीवा कर दे ने उन्ना ही कुआं गहरा हो जांदा है। एक चौधरी बोल के कहने लगा ओ मुंडियो रस्सा ले आओ। उन्हें लंबा जिहा रस्सा लिया के जदों कुएं च छड्डिया जितना लंबा रस्सा सी ना खूह भी उन्ना ही डूंगा हो गया। एक चौधरी बोल के कहने लगा होर रस्सा ले आओ। ते अबू जहल कुएं च बोल के कहने लगा ना ले आया जे किधरे मैं जमीन दी पताल च ना टुर जावां। ते बरादरी कहने लगी चौधरी साहब किवें कढीए। भाई अबू जहल नालों वड्डा पत्थर कोई नहीं पर अज पिघल गया। कहने लगा जे मैनू कढना जिते जाओ कोई मुहम्मद नूं बुला के ले आओ। बरादरी कमली वाले दी बारगाह चाही मैं तेरी रहमत तो सदके मेरे नबी नाल टुर पे। सरकार कुएं दे किनारे खलो के ना इस तरह करके हाथ नीवा कीता ते अबू जहल ने चुक के बाहर कढिया। अल्लामा सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह अनीसुल जलीस विच ते तड़प के फरमाते ने आ फरमाते ने कमली वाले दे गुलामा तू सोने दा मिलाद रज रज के मनाया कर। जेड़ा कमली वाला अबू जहल वर्गे दुश्मन नु खूच नहीं रहन देंदा गुलामा नु दोज़ख विच कदों रहन देन लगा। इत्थे बड़े बड़े पिघल जाणगे, इत्थे बड़े बड़े पिघल जाणगे, इत्थे बड़े पिघल जाणगे। गिरामी कदर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अम्मी जान हजरत आमिना फरमा दिया कि मैं कदम रखनिया पत्थर हुण पिघलन लग पे। पत्थर पिघल दे ने। आप ही जान फरमा दी एक दिन मैं गली च जा रही सामने जानवरों दा इचड़ लगाया रे आओ। फरमा दिया मेरे बल वेख जानवरों ने फट के रास्ते बना दिते। जेड़ा जानवर रास्ता नहीं बनादा दूसरे जानवर धक्का मार के कहते ने हट जा इनू राह दे दे मुहम्मद दी मां पई आउंदी। जानवर करन नबी दी मां दा अदब ते फिर ओनू की आखियो जेड़ा नबी दी मां दा अदब ना करे। फिर हजरत जी ओते कमासलिल हिमार यहमिलु असफारा ओते जानवर नाल भी बुरा ना ओ जेड़ा नबी दे मापियां दी इज्जत ही ना करे। सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा दिया मेरे कन्ना च आवाज़ आउंदी सन अस्सलामु अलैकुम या रसूल या उम्म रसूलिल्लाह। पत्थर कहंदे सन नबी दी अम्मी जी सलाम होवे। उच्चा बोलोगे नहीं सुभान अल्लाह बोल रहे भाई तुसी मेरी मर्जी जिन्नी सुभान अल्लाह कहोगे मैं पैंडा उड़ा ही लंबा कर लवांगा। ये सुभान अल्लाह ने खतीब नु दसना हुंदा कि तुसां तकरीर किन्नी सुनी है ते किवें दी सुननी है। जानवर करन नबी दी मां दा अदब। दो काफिर अबू सुफियान ते सफवान दोवे ओ पहाड़ दी चोटी ते बैठे ते नीचे काबे वाल पे वेखदे। अचानक सफवान ने वेख्या कि एक भगयाड़ एक भेड़िया एक हिरन दे पीछे पे दौड़दे ते हिरन दौड़ के ते हरम काबा च दाखिल हो गई। ते जदों हरम दी हद शुरू हुई ते भगयाड़ इंज रुक गया जिवें किसी जंजीर पा के रोकिया है। सफवान अबू सुफियान नु पहाड़ दी चोटी ते कोनी मार के कह लगा वेख नीचे कितना सियाना बगियाड़ है। इनु पता है कि हरम च शिकार नहीं करीदा व मन दखलहू काना आमिना कि जेड़ा हरम च दाखिल हो जाए अमन च आ जांदा है। इस वास्ते हाजी या उमरा करने वाले नु फरमाया कि टिंड करा लो अपने बाल मुंडवा लो। क्यों? ताकि खारिज कदरे किधरे जूं भी ना मर जाए। इत्थे जून भी अमन है, इत्थे शिकार नहीं हो सकता। सफवान अबू सुफियान नु कहने लगा वेख किड्डा सियाना बगियाड़े इन जानवर होके ते हरम दी हद दा पता है, इनु हरम दे अदब दा पता है। ते बगियाड़ इंज करके मुड़ के ते पहाड़ वाल वेख के कहने लगा
मैनू जानवर हो के ते हरम दा पता है, तेनू बंदा हो के जे मुहम्मद दा ही नहीं पता। किड्डे चंगे हो जानवर। किड्डे चंगे हो जानवर जिन्होंने कमली वाले दी तो दी मां प्या दी पहचान हो जाए। मैं एक जुमला अर्ज करन लगा, अपने दिल दी तख्तियां ते नोट करके ला जो नौजवानों। जे कदे किसी ने वेखना कि नबी दे मां बाप दा बेअदब ते गुस्ताख है, समझ आया जी कि वो अपने मापियां दा भी बेअदब ते गुस्ताख है। भाई जिन्हों अपने मापियां दी कदर दा नहीं पता, उन्होंने मुहम्मद दे मापियां दी कदर दी की खबर हो, उन्होंने की खबर होवे नबी दे मापियां दी कदर की होंदी है। तो हाड़ी ते मेरी मां दे कदमां थले जन्नत हो सकती है, तो जिहड़ी होवे मुहम्मद दी मां। मैं इंशाअल्लाह के जाके इहदे ते गुफ्तगू जरूर अर्ज करांगा। सैयदा आमीना फरमादी एक दिन मैं कुएं तो पानी लैन गई, आ फरमादिया ने औरतां दी लंबी कितार मैं सारे उस पीछे खड़ी हो गई। फरमादिया ने औरतां जदों पानी भर के टुरियां, डोल भी लै गई, रस्सा भी नाल लै गई, मैं कुएं दे किनारे रो के अर्ज करनी या अल्लाह मैं झुक नहीं सकती, मां बनन वालियां अर्ज करदियां रब्बा पानी किवें लेके जावां। फरमादिया जे मैं रोन लगी, अचानक कुएं दा पानी उबलिया। फरमादिया मैं अपनी जगह ते खड़ी हां, पानी टुरदा के मेरे कदम चुमदा नदिया बादी आई आमिना परेशान आयो ते इस्माइल दी मां हाजरा नहीं पानी आ सकदे, तू तो मुहम्मद दी मां। इस्माइल अलैहिस्सलाम दी अम्मी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देखा ना, जदों मेरी अम्मी पहाड़ां ते सफा ते मरवा ते दौड़ों पे लगांदी है, ते बचपन है हजरत इस्माइल दा। मैं थोड़ा जिहा तखय्युल पेश करा। 7 चक्कर जदों मां ने लगा लेना ते अर्ज कीती अम्मी क्यों पे दौड़दे हो? आख्या वे पुत्रा तेरे लिए पानी पे तलाश करनी है। आख्या अम्मा तू नबी दी मां है, नबी दी बीबी है, तू क्यों दौड़े? मैं ते अड्डी रगड़ देवां चश्मे जारी हो जांदे ने। इस्माइल अलैहिस्सलाम को मां दा दुख वेखिया ना गया, अड्डी रगड़ी पानी दा चश्मा निकल आया। ते जे इस्माइल दी अम्मी दी आ शान है ते जड़ी होवे ही कमली वाले दी अम्मी। यकीन करया जे आशिक बोल के कहंदा तैबा जई छा कोई नहीं, तैबा जई छा कोई नहीं, मेरे आका दी मां वर्गी सारे जग विच मां कोई नहीं। ये मेरे आका दी मां वर्गी सारे जग विच मां कोई नहीं। जिवें नबियां च मुहम्मद वर्गा नबी कोई नहीं ना, मावा च आमिना वर्गी मां कोई नहीं। इस्माइल दी अम्मी वास्ते पानी दे चश्मे जारी हो सकते ने, मुहम्मद दी अम्मी वास्ते भी हो सकते ने। सैयदा आमिना फरमादिया हुन मेरा सोना जदों मेरे शिकमे अतहर च आया ना, आप इरशाद फरमा दिए कि सफेद रंग दा परिंदा आंदा रोजाना ते आके मेरे सीने दे सामने उड़दा रहंदा है, कदी इस बनेरे कदी उस बनेरे कदी उस बनेरे वेखदा मेरे वल रहंदा है। फरमा दिया उहदे नाल परिंदियां दी डार होंदी है, शाम होंदी है परिंदे चले जाते ने, अगले दिन फिर आ जाते ने, मेरे घर दा तवाफ करते ने परिंदे। मौलवी इब्राहिम देलवी ने हजरत जी इत्थे बड़ी मोहब्बत दी बात लिखी है। वो कहंदे परिंदे नहीं सन, ये फरिश्ते सन जेड़े परिंदियां दे रूप विच आंदे सन ते आके सैयदा आमिना दे घर दा तवाफ पता क्यों करदे ने? इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जदों हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु आप दे भाइयां ने खूह च सटिया ना, 3 दिन हजरत यूसुफ
यूसुफ अलैहिस्सलाम खूह च रहे ते 3 दिन अल्लाह दी रहमत दे फरिश्ते खूह दा तवाफ करन आए और जेड़े विच यूसुफ होवे फरिश्ते तवाफ करदे ने ते जिदे विच कमली वाला होवे उस मां दा भी तवाफ करन फरिश्ते आउंदे ने आउंदे क्यों ने मौलवी इब्राहिम दिलवी इत्थे लिखदा कहंदा कि आ रात अंधेरी है ना भाई मैं जो आ रहा था मैं देखा कई लोग प्रोग्राम ते माशाअल्लाह मिलाद शरीफ सुनन आ रहे सन ते नौजवान मोबाइल दियां लाइटां जलाइयां सन क्योंकि अंधेरा है ते जदों मोबाइल नहीं सानू ते टार्च नहीं सी हुंदी ते लोग जदों बुजुर्ग सफर करदे सन ना रात नूं फिर आसमान वल देखदे सन चंद चढ़ जाए ना ते रास्ता रोशन हो जाए ते मैं घर जल्दी पहुंच जावां है ना लोग चानन दी उड़ीक करदे सन ते जदों कायनात विच कुफर दा जुल्म दा अंधेरा छा गया ना ते फरिश्तियां नूं खबर होई कमली वाला आउण वाला है फरिश्ते फिर सैयद आमिना नूं वेखण आउंदे ने वेखी कदों आमिना दा चन्न चढ़ना है ते कदों रावां रोशन होणगियां कदों युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर कदों ये नूर आवेगा ते कदों ये चन्न चढ़ेगा ते कदों ये ज़ुल्मत ते अंधेरा खत्म होवेगा फरिश्ते आके सैयद आमिना नूं वेखदे ने नाले कहंदे ने चढ़ वे चन्ना वे करे विसनाई तारे जिक्र करेंदे तेरा जिथे असादा चढ़ेदा उथे कदर नहीं कुछ तेरा तेरे जे चंद्रो चढ़े दे सानू सजना बाज हनेरा दे पिछे ए जन्म गवाया ओ यार मिले एक तेरा चढ़ वे चन्ना वे कर रोशनाई तारे जिक्र करेंदे तेरा अल्लाह हज़रत ने फरमाया सी ना क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी